कटकेर के इलाका, ये जो बड़ा खूबसूरत गांव है, मेरे अकब में ये जो घर नज़र आ रहा है, एक मेरे दोस्त है, इनका घर है जहां हमने नाइट स्टे किया है। नाइट स्टे करने के बाद अभी हमारा जो सफ़र होगा यहाँ से तकरीबन पैदल हाइकिंग है, 30 से 35 मिनट का रास्ता है मैन ऊपर जाने तक, और जंगल से होते हुए ऊपर ट्रैक करेंगे। और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, लश ग्रीन एरिया है ये, क्योंकि ये जो मक्की गंदम और इसका सीज़न है, इस सीज़न पे वैसे भी लश ग्रीन होता है एरिया। अगस्त का माह चल रहा है और यहाँ से जब हम ट्रैवल करेंगे ऊपर की तरफ तो रास्ते के भी नज़ारे आपको विज़िट कराएंगे और साथ साथ जंगल के भी जो व्यू हैं वो भी दिखाएंगे। और इसके साथ मेरे इस साइड पे अगर देखें तो ये प्राइम कोर्ट है, प्राइम कोर्ट के भी आपको अच्छे व्यूज़ हैं वो दिखाएंगे। बड़ा खूबसूरत इलाका है, यहाँ सेहत के लिहाज से बड़ा पोटेंशियल है। अगर यहाँ इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए तो बहुत सा ज़रा मुबादला कमाया जा सकता है ज़राअत की इंडस्ट्री से। और ये बड़ा रिच जो कल्चर है इन लोगों का। कुछ ही सफ़र करने के बाद हम रास्ते के पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा अभी हमारा सफ़र 20% हुआ है हाइक करते हुए, और आगे देखते हैं। यहाँ बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं फूलों के और आवर आले से इलाके के, तो साथ साथ दिखाते हैं और चलते हैं। ट्रैक करते हुए आपको ही अपने सांस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका सांस फूलना शुरू हो गया तो फिर आप हाइकिंग नहीं कर सकते। बड़े अंदाज से और बड़े तरीके से रहना है, और इसका तरीक़ाकार भी यही है कि आप अपने सांस पे कंट्रोल करें फिर चलें। और जब आपके सांस पे कंट्रोल होगा तो आपको किसी किस्म की चलते हुए दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इजी ट्रैक है, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। चलते हैं, देखते हैं आगे के क्या क्या नज़ारे हैं। बड़ा ठंडा मीठा पानी है चश्मे का, और ये पानी यहाँ से सोर्स ऑफ वाटर ये सामने है, यहाँ से ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है। कुदरती चश्मा है, कोई नलका या कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी हुई, बस वो बह रहा है, अल्लाह के निज़ाम है। ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है और लोग इस्तेफ़ादा कर रहे हैं इससे। और मैं जब भी आता हूँ यहाँ मिनरल वाटर से ज़्यादा अच्छा पाक साफ़ पानी ये होता है, ये चश्मों का पानी पीता हूँ। और बड़ा खूबसूरत इसका एक नज़ारा भी है, हमारी कल्चर पहचान भी है। और हमारे इलाके में जिस कश्मीर के अंदर किसी भी जगह जाएं तो जगह जगह चश्मे मौजूद हैं। कुछ देर की हाइकिंग करने के बाद हम एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं, एक गांव का मिड है। और रास्ते में आते हुए मैंने आपको सेबों का दरख्त दिखाया जिसमें लगे हुए सेब बड़े एक रस वाला और बड़ा मुनफरद सेब है, जो लोकल ज़ुबान में हम इसको चोटा भी कहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं इस सेब भी कहते हैं, और उर्दू ज़ुबान वैसे भी सेब उसको कहते हैं। और उसके साथ अगर दूसरी ऊपर देखा हमने तो इसके साथ वो जो अल है, आलू की सब्ज़ी है, वो आपको दिखाई। और हम अपनी ज़ुबान में इसको चोएं भी कहते हैं। आप हर इलाके की अपनी ज़ुबान है, आप अपने इलाके में क्या कहते हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं। कुछ लोग पिठा भी कहते हैं। और उसके साथ आगे देखें तो हमने टमाटर आपको ये नज़र आए, जो मैं लगे हुए टमाटरों के दरख्त थे, कच्चे टमाटर थे, अभी पके हुए नहीं थे, वो देखे हैं। और टमाटरों का ये है कि हम अपनी ज़ुबान में इसको चेंगन कहते हैं। अब आपके इलाके में क्या कहते हैं ये आप बता सकते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। अभी हमारा सफ़र जारी है, आगे के नज़ारे देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं। चलें तो मेरे साथ।
45 मिनट की हाइक करने के बाद हम ऊपर टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से आगे थोड़ा सा ट्रैवल करेंगे। बड़ा खूबसूरत नज़ारे थे। रास्ते में आते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के फल देखे हमने, जापानी फल जिसमें हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं अखरोट के दरख्त देखे, और बहुत सारे जो है ना दरख्त भी देखे हैं फलदार, और फल भी देखे हैं। साथ साथ यहाँ जंगल का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। चीड़ के दरख्त लगे हुए हैं। इस चीड़ के दरख्तों से जब जंगल में चलता है बंदा, इसकी हवाएं चल रही होती हैं। बड़े खूबसूरत एक लश ग्रीन नज़ारा होता है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है। तो चलें, आगे का सफ़र हमारा थोड़ा रह गया, देखते हैं आगे क्या है। ये चीड़ के दरख्त हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं और बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं इसके भी। और बात की जाए तो ट्रैकिंग की, तो मुझे ट्रैकिंग वैसे भी बहुत पसंद है। ये दरख्तों के नज़ारे, दरख्तों के जंगल से चलना एक इसका अपना ही मज़ा है।